Hello everyone. In this video we are going to discuss exercise 9.5. Okay. So now come to the question number 1. Question number 1 is use a suitable identity to get each of the following products. Use a suitable identity to get each of the following products. पार्ट 1 में क्या दिया है x+3 फिर दूसरे ब्रैकेट में x+3। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था कुछ आइडेंटिटीज़। सो इस क्वेश्चन में और इस एक्सरसाइज में वो आइडेंटिटीज़ लगेंगी, ठीक है। सो आपको वो आइडेंटिटीज़ याद करनी होंगी। सो इस पार्ट में क्या दिया है x+3 x+3। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या लिखा था क्वेश्चन में x+3 x+3। ओके, अब देखिए ये x+3 दो बार है तो हम इसे लिख सकते हैं, एक बार ये है और एक बार ये है, 2 टाइम्स है तो हम इसे लिख सकते हैं x+3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये 2 टाइम है सो हम इसका स्क्वायर लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई है, आइडेंटिटी पढ़ाई है a+b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + 2ab + b²। ये मैंने इंट्रोडक्शन में आइडेंटिटी पढ़ाई है आपको। सो ये होती है आइडेंटिटी। अब देखिए यहाँ पर x+3 का स्क्वायर दिया है, आइडेंटिटी में a + b का स्क्वायर होता है। सो x क्या है a है और b क्या है 3 है, ठीक है। अब इसका हमें स्क्वायर करना है। सो जैसे ये इसको हमने ओपन किया है वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। देखिए x है, यहाँ पर a² है, ठीक है, मतलब यहाँ x का स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर हो गया। ओके, फिर क्या है 2ab, मतलब प्लस लगा के 2 लिखेंगे। a यहाँ पर क्या है x है और b यहाँ पर क्या है 3 है। ओके, सो लिखेंगे 2 × x × 3। यहाँ क्या है 2ab, सो हमने क्या लिख दिया 2 × x × 3। फिर प्लस आइडेंटिटी में क्या है b² है। सो देखिए यहाँ पर b की जगह पर क्या है 3, सो 3 का स्क्वायर। फिर क्या आ गया x² ऐसे ही लिख दिया 2 × x × 3, 2 3 = 6 होता है और x है सो 6x हो गया और 3 का स्क्वायर है सो 3 3 = 9। सो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, हमें इसमें सिर्फ आइडेंटिटी का यूज़ करना है। सो आपको आइडेंटिटी याद रखनी होगी, ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पर। देखिए सेकेंड पार्ट में क्या दिया है 2y + 5 फिर दूसरे ब्रैकेट में 2y + 5। ये भी 2 बार दिया है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं 2y + 5 का होल स्क्वायर। ओके, सो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया। अब क्या करेंगे 2y + 5 को ऐसे लिखेंगे 2y + 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2 बार है, एक ही चीज़ 2 बार दी गई है तो हम उसे स्क्वायर में लिख सकते हैं। सो 2y + 5 का स्क्वायर हमने लिख दिया। अब देखिए मैंने इससे पहले वाले पार्ट में मैंने यूज़ की थी आइडेंटिटी, सो इस पार्ट में भी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। ओके, सो क्या लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर। ओके, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। सो क्या आएगा a² + 2ab + b²। ओके, अब देखिए a की जगह पर यहाँ पर क्या दिया है 2y। ओके, 2y दिया है a की जगह पर और b की जगह पर 5 दिया गया है, ठीक है। अब देखिए a² मतलब 2y का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस, सो यहाँ प्लस का साइन लगा दिया। फिर 2 है सो 2 लिख लिया। फिर a लिखा, a क्या है 2y, सो 2y लिख लिया। फिर क्या है b × b 5, ठीक है। फिर प्लस दिया है, प्लस लिख लिया। फिर b² है। ओके, सो b² यहाँ पर क्या है 5, मतलब 5 का स्क्वायर है। सो क्या आ गया 2, देखिए 2y ऊपर ब्रैकेट के स्क्वायर दिया है, मतलब 2y 2 टाइम्स हो जाएंगे, मतलब 2y × 2y प्लस यहाँ देखिए क्या है 2 × 2y × 5, मतलब 2 2 = 4, 4 5 = 20 और साथ में क्या है y, सो 20y
फिर 5 का स्क्वायर दिया है तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5। ओके, अब देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 क्या हो गया, 2 2 ज़ा 4। अब देखिए y की पावर 1 है, y की पावर 1 है, किस में है, मल्टीप्लिकेशन में। सो मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल सेम होता है, सो पावर ऐड हो जाती है। सो y की पावर क्या आ गया, 2, साथ में 2 20y, और ये 5 इंटू 5 25। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए पार्ट नंबर 3 पर आते हैं। क्या दिया है, 2a माइनस 7, फिर दूसरे ब्रैकेट में 2a माइनस 7। देखिए दोनों चीज़ एक ही दी गई हैं, सो हम ऐसे लिख सकते हैं 2a माइनस 7 का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, देखिए मैंने ये क्वेश्चन नोट कर लिया। अब यहाँ पर 2a माइनस 7 है, कितने बार है, 2 बार, सो इसका स्क्वायर लिख दिया हमने। ओके, मैंने आपको एक और आइडेंटिटी इंट्रोडक्शन में पढ़ाई थी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस का साइन है इसलिए हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है। ठीक है, अब देखिए a स्क्वायर, यहाँ पर a क्या है, 2a, और b क्या है, 7। ओके, फिर हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, a स्क्वायर है मतलब 2a का स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस 2ab, सो 2 लिख लिया, a क्या है 2a और b क्या है 7, ये हमने लिख लिया। फिर प्लस b स्क्वायर दिया है, सो b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। सो यहाँ क्या आ गया, 2a स्क्वायर है मतलब 2a इंटू 2a 2 बार है। ओके, फिर माइनस 2 इंटू 2a इंटू 7 मतलब 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, और साथ में a आ गया, सो 28 a आ गया, प्लस 7 इंटू 7। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट लाइन, 2 2 ज़ा 4, और साथ में a 2 बार a दिया है, सो a स्क्वायर माइनस 28a प्लस 7 7 ज़ा 49, तो यहाँ पर 49 आ गया। सो ये इसका आंसर हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या दिया है, 3a माइनस 1/2 एक ब्रैकेट में है, 3a माइनस 1/2 दूसरे ब्रैकेट में है। दोनों चीज़ एक जैसी हैं, मतलब दोनों एक्सप्रेशन एक ही जैसी हैं, सो उसका मतलब 3a माइनस 1/2 का हम लोग होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, सो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमने क्वेश्चन लिख लिया, उसके बाद क्या करेंगे, 3a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर लिख देंगे। ओके, फिर आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो क्या आता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो अब क्या लिखेंगे, a की जगह पर क्या है 3a, b की जगह पर माइनस b की जगह पर है 1/2। ओके, सो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर है मतलब 3a का होल स्क्वायर है, माइनस 2ab है मतलब माइनस 2 इंटू a क्या है 3a और b क्या है 1/2, फिर प्लस b स्क्वायर दिया है, सो b की वैल्यू क्या है 1/2, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब हम कैसे लिखेंगे, 3a स्क्वायर है मतलब 2 बार है, सो 3a इंटू 3a माइनस, देखिए यहाँ पर क्या है 2 इंटू 3 मतलब 6a आ गया, अपॉन में 2 है क्योंकि ये 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो ये आ गया। फिर प्लस 1/2 स्क्वायर दिया है मतलब ये 2 बार है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, 3 3 ज़ा 9, सो 9a स्क्वायर, a 2 बार है सो a स्क्वायर लिख दिया, माइनस अब देखिए 6a/2 दिया है, सो देखिए 2 3 ज़ा 6 होता है, सो यहाँ पर क्या बचा माइनस का 3a, फिर प्लस 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, सो क्या हो जाएगा 1/4, 2 2 ज़ा 4 होता है इसलिए ये हो गया। सो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। देखिए फिफ्थ पार्ट में क्या दिया है, 1.5m माइनस 0.4 एक ब्रैकेट में है, फिर क्या है 1.1m
प्लस 0.4 दूसरे ब्रैकेट में है, एक ब्रैकेट में प्लस का साइन लगा है, दूसरे ब्रैकेट में माइनस का साइन लगा है। ओके, सो देखिए मैंने आपको ये आइडेंटिटी पढ़ाई थी a प्लस बी a माइनस बी, मतलब एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है तो क्या आता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। सो ये वाली आइडेंटिटी हम उस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। सो देखिए मैंने ये क्वेश्चन नोट कर लिया, अब इसे सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी है और फिर दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी आगे हो या फिर a प्लस बी दूसरे मतलब आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या आया, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये आइडेंटिटी होती है। अब इसी आइडेंटिटी को हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। सो हम क्या लिखेंगे, a स्क्वेयर, एक जगह यहाँ माइनस है एक जगह प्लस है, सो a स्क्वेयर मतलब 1.1 m का होल स्क्वेयर, माइनस का साइन है सो माइनस का साइन लगा दिया, फिर b स्क्वेयर बोला गया मतलब 0.4, ये b है और यहाँ पर भी 0.4, सो 0.4 का होल स्क्वेयर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 1.1 m इंटू 1.1 m माइनस 0.4 इंटू 0.4। सो हम 1.1 इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, 1.21 और m 2 बार है सो यह आ गया m स्क्वेयर माइनस 0.4 इंटू 0.4 दिया है, सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो हमें क्या मिलेगा, 0.16। ओके क्लियर। मैं कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रही हूँ, अगर आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो सो यू कैन राइट इन कमेंट, आई विल सॉल्व इट। ओके, ये आ गया आंसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट। देखिए 6th पार्ट में क्या दिया है, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एक ब्रैकेट में है, फिर दूसरे ब्रैकेट में है माइनस का a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करके देखते हैं। हमने ये क्वेश्चन लिख लिया, अब क्या करेंगे हम, b स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर लिख लेंगे, b स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर, फिर दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे b स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर। ऐसा हमने क्यों किया, देखिए यहाँ पर a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर था, चलिए ठीक है, पर यहाँ पर माइनस का a स्क्वेयर है। ओके, सो मैंने इसको चेंज करने के लिए यहाँ पर b स्क्वेयर पहले कर दिया, फिर a स्क्वेयर माइनस का a स्क्वेयर लिख दिया। ओके, सो b स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर, फिर दूसरे ब्रैकेट में b स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर। अब यहाँ क्या होगा, देखिए अब देखिए आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर फिर a स्क्वेयर माइनस का b स्क्वेयर, ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर के। ओके, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये आइडेंटिटी यूज़ की थी, अब इधर भी यूज़ करेंगे। देखिए a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, सो a स्क्वेयर क्या है, a की जगह पर क्या है b, सो यहाँ पर b स्क्वेयर का स्क्वेयर, ओके, माइनस b की जगह पर क्या है a है, सो a का a स्क्वेयर का स्क्वेयर, सो क्या आ जाएगा, b स्क्वेयर 2 टाइम्स है, पावर 2 है, इसका मतलब 2 टाइम्स, सो b स्क्वेयर इंटू b स्क्वेयर माइनस का a स्क्वेयर की पावर कितनी है 2, मीन्स ये 2 बार लिखेंगे, a स्क्वेयर इंटू a स्क्वेयर। वेरिएबल सेम होता है सो मल्टीप्लिकेशन में है, सो पावर ऐड हो जाएगी। ओके, सो 2 + 2 = 4, सो b की पावर 4 माइनस a की पावर 4, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। देखिए पार्ट 7 में क्या दिया है, 6x - 7 और दूसरे ब्रैकेट में क्या है 6x + 7, ठीक है। सो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये हमने क्वेश्चन लिख लिया, अब क्या करेंगे, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, a प्लस b a माइनस b, सो क्या होता है, देखिए अब ये किसके इक्वल हो गया, a स्क्वेयर माइनस का b स्क्वेयर के, ठीक है। सो यहाँ पर a की जगह पर क्या है 6x, b की जगह पर क्या है 7, ओके, यहाँ पर a की जगह पर 6x है, b की जगह पर 7 है। ओके, सो a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर होता है आइडेंटिटी में, सो यहाँ हम लोग a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर
ए स्क्वायर की जगह पर 6x रखेंगे और बी स्क्वायर की जगह पर 7 रखेंगे, ठीक है। ए की जगह पर 6x, बी की जगह पर 7। सो देखिए क्या आ जाएगा, ए की जगह पर अगर 6x रखा सो 6x का स्क्वायर, क्योंकि आइडेंटिटी में ए स्क्वायर है इसलिए 6x का स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर, बी की जगह पर क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर। सो क्या मिल गया हमें, 6x 2 बार लिखना है, मतलब पावर 2 है, इसका मतलब 2 टाइम्स, मतलब 6x इंटू 6x माइनस 7 इंटू 7, 7 की पावर 2 है, सो इसको भी 2 बार लिखना है। तो देखिए 6 6 36, वेरिएबल सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है, सो पावर ऐड हो जाएगी। सो x की पावर 1 + 1 क्या हो गई, 2 हो गई। अब 7 7 49, सो -49, ये हमारा क्या है आंसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। देखिए पार्ट 8 में क्या दिया है, -a + c, फिर यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में -a + c, ओके। सो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमने ये क्वेश्चन नोट कर लिया, उसके बाद अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, c - a लिखेंगे, फिर दूसरे ब्रैकेट में c - a लिखेंगे, ओके। फिर ये 2 बार है, सो इसको कैसे लिख सकते हैं, c - a का होल स्क्वायर, 2 टाइम्स है, एक ही चीज़ 2 बार है तो उसका हमने स्क्वायर लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab, ओके, ये आइडेंटिटी होती है। अब हम इसी में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, a की जगह पर c दिया है और b की जगह पर a दिया है, सो a स्क्वायर मीन्स c का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, और फिर क्या है माइनस का 2ab, सो माइनस का 2a, a क्या है c और b क्या है a, सो आंसर क्या आ गया, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर -2ac, ओके। आप ac लिखना चाहें सो ac लिख सकते हैं, या ca लिखना चाहें तो ca भी लिख सकते हैं, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। देखिए 9th पार्ट में क्या दिया है, x/2 + 3y/4, फिर दूसरे ब्रैकेट में x/2 + 3y/4, ओके। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन लिख लिया, x/2 + 3y/4, फिर दूसरे ब्रैकेट में x/2 + 3y/4। अब क्या करेंगे, देखिए दोनों चीज़ एक जैसी हैं, दोनों ब्रैकेट में एक ही जैसी लिखी हैं, सो हम इसे कैसे लिख लेंगे, x/2 + 3y/4 एक जैसी हैं, सो इसका स्क्वायर हमने लिख दिया, ओके। अब मैंने आपको आइडेंटिटी क्या बताई है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, ओके। आप ये भी आइडेंटिटी ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, ओके, दोनों तरीका सही है, ओके। अब देखिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। देखिए a की जगह पर क्या है x/2, b की जगह पर 3y/4। अब इस आइडेंटिटी में पुट करेंगे सो क्या मिलेगा, a स्क्वायर है पहले, ठीक है। सो a की जगह पर क्या है x/2, सो x/2 का स्क्वायर प्लस 2 है, यहाँ पर 2 लिखा है सो हमने 2 लिख दिया। a भी दिया है, सो a कितना है x/2, b कितना है 3y/4, फिर प्लस का साइन है, ओके, b स्क्वायर है मतलब b कितना है 3y/4 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, x/2 है सो इसका स्क्वायर है मतलब ये 2 टाइम्स होगा, सो x/2 इंटू x/2 प्लस 2 इंटू x/2, इस वाली टर्म को ऐसे ही लिख दे रही हूँ, ठीक है, 3y/4 प्लस 3y/4 2 बार है क्योंकि इसकी पावर 2 है, सो लिखेंगे 3y/4 इंटू 3y/4, ओके। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए x इंटू x की पावर 2, ठीक है, एक x ये है इसकी पावर 1 है, दूसरा x ये है इसकी पावर भी 1 है, सो 1 + 1 क्या हो जाता है 2, सो यहाँ 2 हो गया, और ये 2 इंटू 2 4, सो यहाँ x²/4 आ गया। फिर प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ क्या है
2x प्लस इंटू 3y, तो 2 3 ज़ा 6, 6xy हो जाएगा। अपॉन में 2 इंटू 4 8, फिर प्लस 3 3 ज़ा 9 और y 2 बार है, सो मतलब y का स्क्वायर, अपॉन 4 4 ज़ा 16। अब क्या होगा, देखिए 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 हो गया, 2 4 ज़ा 8, फिर ये 3/4 आ गया। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, 9/16, सो 9/16 को 9y²/16 को एज इट इज़ रहने देंगे, ये तो कटेगा नहीं। सो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे x²/4 प्लस 3xy/4 प्लस 9y² अपॉन 16। सो ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। देखिए बच्चों, पार्ट 10 में क्या दिया है, 7a - 9b, फिर दूसरे ब्रैकेट में 7a - 9b। सो मैंने आपको क्या बताया है कि जब दोनों टर्म एक जैसे हों, दोनों एक्सप्रेशंस एक जैसी हों, सो मैंने 7a - 9b लिख के उसका स्क्वायर लिख लूँगी ना। सो ये स्टेप्स, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमने ये क्वेश्चन लिख लिया, अब क्या करेंगे, 7a - 9b दोनों जगह एक जैसा है, सो लिखेंगे 7a - 9b का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, फिर क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे। अब कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, a - b का होल स्क्वायर। ओके, सो क्या आएगा, a² प्लस b² माइनस का 2ab, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, a² माइनस 2ab प्लस b²। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी, सो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, सो यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद क्या करेंगे, a की जगह पर क्या दिया है, 7a, और b की जगह पर 9b दिया है। ओके, सो a² बोला है, मतलब a² आइडेंटिटी में है ना, सो 7a का स्क्वायर, तो 7a लिखेंगे, उसके बाद इसका स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, माइनस का 2ab, सो माइनस साइन हमने लगा दिया, 2 लिख लिया। a क्या है, 7a, b क्या है, 9b। ओके, प्लस b² है, मतलब 9b का स्क्वायर है। ओके, अब देखिए, अब क्या होगा, 7a 2 टाइम्स है, पावर 2 है, सो ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2 इंटू 7a इंटू 9b। ओके, सो इसको एज इट इज़ हमने लिख दिया अभी। फिर क्या होगा, प्लस 9b² है, मतलब 9b 2 बार लिखेंगे। क्लियर, ऐसे लिख लिया। अब क्या करेंगे, 7a इंटू 7a, तो 7 7 ज़ा 49, और a इंटू a मतलब a की पावर 2, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है, मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल सेम है, सो पावर ऐड हो जाएगी। माइनस 2 7 ज़ा 14, 14 इंटू 9, अब देखिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 14 इंटू 9, 9 4 ज़ा 36, 9 1 ज़ा 9, 10 11 12, सो 126। सो यहाँ क्या आ जाएगा, 126 ab प्लस 9 9 ज़ा 81, सो 81 b²। सो ये हमारा आंसर आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कम्प्लीटेड। हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट कर लिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।